रवि तेजा की बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग और कमाल फैंटास्टिक मूवी डिस्को राजा हिंदी में कब रिलीज होगी। इस मूवी की स्टोरी क्या थी, साथ ही साथ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कारोबार कितना किया था, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक बर्फानी इलाके से, पहाड़ियों से, जहां पर बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है और एक डेड बॉडी उसमें फ्रीज होती है। जब डॉक्टरों की टीम को पता चलता है तो वो वहां पर जाते हैं और उस डेड बॉडी को निकाल लेते हैं। तभी एक डॉक्टर जिसका के नाम होता है डॉक्टर प्रीनिति और उसकी टीम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना चाहती है, लेकिन उन्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिल पाती। तो वो सोचते हैं क्यों ना इस डेड बॉडी पर ये तजर्बा किया जाए, ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जाए। तो वो अपने बड़े जो डॉक्टर होते हैं उनसे इजाजत लेती हैं, लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों वो डेड बॉडी जो है, आपको बता दूं, वो डेड बॉडी डिस्को राजा की है। उसका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है और जो डेड बॉडी का हार्ट है वो डेड हो चुका होता है पूरी तरह, क्योंकि उसके हार्ट में काफी ज्यादा चोटें लगी होती हैं। तो डॉक्टर जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके हार्ट को लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड पे लगा देते हैं और उसके हार्ट में काफी ज्यादा तब्दीलियां करके आर्टिफिशियल हार्ट लगा देते हैं। तो डिस्को राजा जो है वो काफी दिन एक्सपेरिमेंट में रहता है और उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो पूरी तरह चेंज होता है, ना तो उसे कुछ याद होता है और वो अजीब सी हरकतें करता है, जिसे देखकर हम वाकई में कह सकते हैं कि ये डिस्को राजा है। डिस्को राजा वहां से बार बार भागने की कोशिश करता है और उसके साथ एक डॉक्टर को रखा जाता है, विनैले किशोर यानी कि डॉक्टर फेलोगिन को। तभी दोस्तों डिस्को राजा जो है उसे ऐसा ऐसा कुछ कुछ याद आना शुरू हो जाता है। वो वही वही जगह पर जाता है जब वो अपने पुराने जमाने यानी कि 90 की दहाई में जाया करता था, जहां पर उसने जो जो हथियार, जो जो पैसे छुपाए थे, वो वहां पर जाता है, निकालता है। जब वो पैसे निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये तो 90s की दहाई के पैसे थे, लेकिन आज के दौर में ये पैसे नहीं चलते। तो वो सोचता है, अपने पास्ट में जाता है कि ऐसा क्या हुआ था कि मेरी ये हालत हुई है। तो दोस्तों उसके दो दोस्त होते हैं पास्ट में, एक का नाम होता है बर्मा सिद्धू और दूसरे का नाम होता है उत्तर कुमार। वो इसके खास दोस्त होते हैं 90s की दहाई में, और 90s की दहाई में डिस्को राजा का बहुत रौब दबदबा होता है और राज कर रहा होता है डिस्को राजा। हर तरफ उसका ही जोशो जज्बा होता है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता, हर कोई उससे डरता है। वो जहां जाता है चोरी कर लेता है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका के नाम होता है हेलन है। वो लड़की जो है वो गूंगी होती है। वो उससे प्यार करना शुरू कर देता है, उसके पीछे लग जाता है वो और उससे मजबूर करता है प्यार करने के लिए। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डिस्को राजा जो है वो मर जाता है। कैसे मरता है, उसके जो दोस्त हैं वो प्लान करते हैं, क्योंकि जेलसी हर तरफ फैलती रहती है, हर कोई डिस्को राजा की पूछता है, उसके दोस्तों के बारे में कोई नहीं पूछता। तो उसका दोस्त जो उत्तर कुमार है और वर्मा है, वो दोनों प्लान करके डिस्को राजा को एक बर्फानी जगह पर ले जाकर मार देते हैं वहां पर, और साथ ही साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है हेलन, उसको भी मार देते हैं। तो डिस्को राजा को पूरी तरह याद आना शुरू हो जाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो पूरी तरह तैयार हो जाता है उनसे बदला लेने के लिए। पहले तो वो ढूंढता है कि वो कहाँ कहाँ पर हैं, पहले उनकी लोकेशन को अच्छे तरीके से ढूंढता है। कहानी में मजा तब आता है जब वो अपने ही हमशक्ल को देखता है, अपने हमशक्ल यानी कि अपने बेटे को देखता है जिसका के नाम होता है वासु, जो कि बहुत ही ज्यादा मासूम होता है। जब उत्तर कुमार और वर्मा देखते हैं तो उसको, डिस्को राजा के बेटे को, वासु को, तो वो उससे कर लेते हैं किडनैप। वो कहते हैं ये तो डिस्को राजा, ये कैसे जिंदा है, हमने तो इसे मार दिया था और बर्फ में गाड़ दिया था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये वासु है जो कि डिस्को राजा का बेटा है। और डिस्को राजा का जो बेटा है वासु, वो बहुत ही मासूम होता है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता। उससे एक लड़की बेतहाशा प्यार करती है जिसका के नाम है नाभा, नाभा नतेश यानी के। दोस्तों डिस्को राजा जो है वो होता तो प्रेजेंट में है, लेकिन वो रोब और दबदबा दिखाने की कोशिश करता है 90s की दहाई में जब वो राज किया करता था। तो वो ऐसा ऐसा सारे लिंक खत्म करना शुरू कर देता है, जो जो लिंक जुड़े होते हैं वर्मा और उत्तर कुमार के बीच में, जो जो लोग उनके शामिल होते हैं जिन्होंने मिलकर डिस्को राजा को मारा होता है, वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। और डिस्को राजा जो है वो क्रैक किस्म का होता है, क्योंकि उसका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट से उठाकर राइट में डाल देते हैं, और साथ ही साथ उसका जो हार्ट है वो आर्टिफिशियल होता है। तो कभी कभी उसका जो चक्रव्यूह है यानी कि उसका दिमाग और दिल साथ नहीं देते, तो वो पागलों सी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से उसके साथ एक डॉक्टर को हमेशा रखा जाता है, वनेला किशोर यानी कि फेलिगुन को। तो दोस्तों फेलिगुनी जो है वो काफी ज्यादा कॉमेडी भी साथ साथ करता है डिस्को राजा की, और उसे काफी ज्यादा मजा भी आता है कि कैसे डिस्को राजा 90s की दहाई में राज किया करता था।
तो दोस्तों कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग है, जिसमें आपको पास्ट भी देखने को मिलता है, प्रेज़ेंट भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ 2-2 रवि तेजा यानी कि वासु और डिस्का राजा का किरदार आपको करते हुए दिखाई देंगे। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त और एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि जब वासु उनके पास होता है तो वो उन्हें पता चल जाता है कि डिस्को राजा जो है वो ज़िंदा है। डिस्को राजा क्योंकि अपने पास्ट में जाकर उसी जगह पर रहता है जहाँ पर उन्होंने पहले रहा करता था वो। तो प्रेज़ेंट में वही जगह पर जाता है, उसके लोग जो हैं वो डिस्को राजा को देखकर कुछ जो उसके ट्रस्टेड लोग होते हैं वो देखकर उसे खुश हो जाते हैं। तो वो बताते हैं कि उत्तर कुमार और वर्मा सिद्धू ने तुम्हें मारा है। तो इसी वजह से वो उनसे बदला लेने के लिए जाता है। तो जाता है तो वहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी की होती है क्योंकि उन्हें पता है कि डिस्को राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो उन्हें बाद में जब डिस्को राजा देखता है अपने बेटे वासु को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी बीवी को बचा तो नहीं पाता, लेकिन उसका कम से कम उसका बेटा तो ज़िंदा है ना। तो बाप और बेटे में कोई अंतर फ़र्क नहीं होता क्योंकि बाप और बेटा सेम टू सेम दिखाई देते हैं और साथ ही साथ इतने अरसे बर्फ़ में जमे रहने के बावजूद भी डिस्को राजा बूढ़ा नहीं होता, वैसे का वैसे जवान ही रहता है। तो डिस्को राजा जो है वो अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और अपने बेटे को बचा भी लेता है। तो डिस्को राजा को 1-2 गोलियाँ भी लगती हैं जिसकी वज़ह से वो ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो बच ही जाता है। तो एंडिंग हैप्पी है, डिस्को राजा अपने बेटे के साथ रहता है और बेटा अपने बाप के साथ रहता है। वासु पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा होता है, गरीब घर में होता है क्योंकि ना तो उसका माँ होती है, ना तो उसका बाप होता है। तो डिस्को राजा जो है वो उसकी बड़ी मदद करता है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत घर देता है, उसके सारे कर्ज़ों को ख़त्म कर देता है, कर्ज़े अदा कर देता है। तो मूवी पूरी तरह ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है, जिसे आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। इंग्लिश एंड हिंदी सबटाइटल के साथ ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग आपको लगेगी। एक दफ़ा आप मूवी में खो जाओगे, तो उसके बाद आप भूल जाओगे कि ये मूवी आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख रहे हो या हिंदी सबटाइटल के साथ देख रहे हो। आपको ऐसा फ़ील आएगा कि ये मूवी आप ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में ही देख रहे हो। तो ज़बरदस्त मूवी है। हिंदी डब रिलीज़ डेट की बात करें तो गोल्ड माइन टेलीफ़िल्म के पास इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स हैं। तो इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी फ़िलहाल इस मूवी की को हिंदी में अभी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। जैसे इस मूवी की हिंदी डबिंग से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी, मैं आपके साथ वो अपडेट भी यकीनन ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेक श्योर ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मूवीज़ के रिव्यू लेकर आते रहें और कन्फर्म हिंदी डब से जुड़ी अपडेट भी लेकर आते रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले फैंटास्टिक रिव्यू में।